नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और अभी मैं चरखी दादरी के रोज़ गार्डन के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और यहां पर मैं अभी पहुंचा हूं क्योंकि कुछ रेहड़ी वालों की तरफ से मुझे एक टेलीफोन आया। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी रेहड़ियों को हटवाने का जो कार्य है वो कहीं ना कहीं करवाया जा रहा है। पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मैं आप लोगों को पहले एक बार यहाँ का हाल दिखा देता हूँ कि चरखी दादरी के रोज़ गार्डन के एक तरफ से पहले रेहड़ियाँ हटा दी गई थी और अब दूसरी तरफ जो रेहड़ियाँ हैं वो लगी हुई हैं। वहीं रोज़ गार्डन के बिल्कुल सामने भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जगहों पर आपको रेहड़ियाँ यहाँ पर दिखाई देंगी। जबकि जब आज पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पर पहुँचे हैं, कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनके द्वारा केवल चरखी दादरी के जो पार्क के सामने जो रेहड़ियाँ लगा रखी थी उनको यहाँ पर हटाने की कहीं ना कहीं बात कही गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये रेहड़ी वाले हैं ये कहीं ना कहीं भड़क गए हैं। और इनके द्वारा जो अपना एक सवाल था वो यहाँ पर जो नज़दीक में ही बस स्टैंड चौकी पड़ती है उनके चौकी इंचार्ज से भी उनके द्वारा ये सवाल पूछा गया कि क्या उनके लिए कोई अलग से जगह जो है निर्धारित की गई है, और अगर जगह निर्धारित की गई है तो उन्हें वो जगह बता दी जाए ताकि वो लोग वहाँ पर अपना जो सारा सामान है वो लेकर के जा सकें। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उनके द्वारा उस जगहों को बताने में उनकी भी असमर्थता उन्होंने जाहिर की और उनके द्वारा कहा गया कि वो नगर परिषद से इस बारे में पूछें कि किस प्रकार से कहाँ पर जो जगहें हैं वो निर्धारित की गई हैं। हालांकि उनके द्वारा ये साफ साफ ये चीज़ कही गई है कि जो यहाँ पर जो रेहड़ियाँ लगाई गई इनको हटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो रेहड़ी वालों का था कि एक तरफ की ही रेहड़ियों को क्यों हटवाया जा रहा है जबकि दूसरी तरफ की रेहड़ियाँ वो लगी हुई हैं। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई भी शहर से अतिक्रमण हटाने की अगर कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है तो वो दोनों तरफ से ही की जानी चाहिए थी। जबकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि शहर में जो दूसरी तरफ है वो वहाँ पर अलग अलग रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं और लोगों के द्वारा सड़क के ऊपर या फिर जो नगर परिषद की जो ज़मीन है उसके ऊपर अतिक्रमण भी यहाँ पर किया गया है और रेहड़ियाँ भी खड़ी हैं। लेकिन उस तरफ में जाकर के किसी को भी ये नहीं कहा गया कि वहाँ से रेहड़ियाँ हटाई जाए। हालांकि जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा दोनों तरफ से ही यहाँ पर से रेहड़ियाँ हटाई जा रही हैं। लेकिन जो रेहड़ी वाले थे उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि उनसे केवल एक ही तरफ की रेहड़ियों को हटाने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बात कही जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही क्योंकि उनके द्वारा छोटे छोटे लोन भी सरकार से लिए गए हैं। और ऐसे में अगर उनकी रेहड़ियों को बिल्कुल हटवा दिया जाएगा, दूसरी जगह उन्हें नहीं बताई जाएगी, तो ऐसे में उनको जो है वो खासी परेशानी होगी। और क्योंकि उनको लोन भी चुकाना है, उनको अपना घर भी चलाना है, तो ऐसे में यदि उनके जो रेहड़ियाँ हैं उनको पूर्ण रूप से ही हटवा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो उनके गुजर बसर की जो समस्या है वो भी कहीं ना कहीं बनने वाली। आप भी सुनिए कि क्या कुछ रेहड़ी वालों के द्वारा कहा गया है। ये रेडिया हटवा रहे हैं एक साइड से, रोज गार्डन के जो साइड में लगी हुई पट्टी से बिल्कुल एक साइड में लगाई हुई है रेडिया और एक साइड की रोक रहे हैं। ये लगेंगे रेडिया बोल रहे हैं। तो रेडियों को हटाने के लिए जैसे कहा गया था तो आप रेडियाँ हटा क्यों नहीं रहे हैं? हटा लेंगे, हमें कोई स्थायी जगह मिल जाए कहीं, या जो 4-5 जो जगह दी गई है हम वहाँ चले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, अच्छी तरह से जगह मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी जगह हमें रोल करा जाए। तो जानकारी नहीं दी गई है क्या आप लोगों को जो जगह जानकारी आई हुई है अखबार में, लेकिन हमें जगह नहीं मिल रही वहाँ पे। कहाँ पे जाके लगाए हम? गंदगी फैली हुई है, जैसे बस स्टैंड के पीछे दिए यहाँ गंदगी फैली हुई है। ये खाने पीने की चीज़ें वहाँ लगा नहीं सकते, मच्छरों का ज़्यादा प्रकोप है। पहले मलेरिया बुखार इधर हुआ है शहर में। तो पुलिस आई हुई क्या कह रही है? पुलिस आई हुई है, ये बोल रही है, होमगार्ड बोल रहा है एक साइड से रेडिया हटेंगे, एक साइड से नहीं हटेंगे रेडिया। तो आपने ये नहीं कहा कि दोनों साइड से क्यों नहीं? हमने कहा दोनों साइड से रेडिया हटा दो, हम मंजूर है ले जाने के लिए। कहीं भी कोई भी जगह दी है डीसी साहब के लिए आदेश का पालना करेंगे हम। आप जगह निर्धारित करें, हम ले जाने के लिए तैयार है। तो कोई जगह बताई इन्होंने जगह अभी मेजबान चौक, ढाणी फाटक 4-5 जगह बताई है, लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं अभी ले जाने के लिए। या हमारी रेडियो को वहाँ छटवा दी जगह, डीसी साहब आए वो बताएं अगर ये जगह आपके लिए निर्धारित, हम वहाँ चले जाएंगे। तो उच्च अधिकारियों से मिलोगे इस बारे में कहीं? हाँ बिल्कुल, मिलने के लिए तैयार हैं। क्या काम करते हो? पिज़्ज़ा का काम करते हैं, एक छोटी रेडी के ऊपर पिज़्ज़ा बर्गर के लिए 100-200 रुपये की दिहाड़ी बन जाए उसको भी लात मारनी जा रही है। 4-5 लड़कियाँ हैं और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे को लोन दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, उसको कहाँ से भरेंगे अब हम?
जब हम कमा नहीं पाएंगे 100-200 रुपये तो लोन कहाँ से देंगे। पुलिस पहुँच जी रेडी हटवाती है एक साइड की हमारे पार्क के सामने जी, एक हफ्ता हो गया जी, रोजाना करके जो है हजारों रुपए का माल खराब जाता है जी, रोजाना नाला में गिरना पड़ता है हमें जी। तो क्या कहा है आप लोगों को पुलिस वालों ने कि कहाँ पर लेकर के जाएं? पुलिस वाले कहते हैं भी रेडी को हटाओ, कोई जगह नहीं। हमने कह दिया जी रेडी हटा देंगे, डीसी साहब ने उसका आदेश हम पालन करने के लिए तैयार हैं, और जो है भाई कोई निश्चित जगह हमें दी जाए वहाँ हम ले जाएंगे। तो कोई जगह बताई इन्होंने कि कोई निश्चित जगह कोई जगह भी निश्चित नहीं बताई है, कोई नहीं बताई है। रोजाना पुलिस का दबाव है जी हमारे ऊपर, और हमारा ये रेडी नहीं लगने देते। हाँ जी। तो अभी जैसे चौकी इंचार्ज भी यहाँ पर पहुँचे तो उनसे कोई बातचीत हुई है? ना उनके ऊपर भी मतलब कोई निश्चित बातचीत नहीं करी है, जो है भी कहते हैं भी रेडी हटाओ, बस रेडी हटाने के लिए बोला जा रहा है, जगह नहीं बताई जा रही? जगह नहीं बताई। यहाँ मिट्टी के बर्तन लगाते थे, मेरे 7-8 साल हो गए पारी के आगे। यहाँ कोई भी चीज़ का यहाँ चिड़िया आलना बना ले है, वो आलना भी छुटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर दिवाली का टाइम मिट्टी के बर्तन बेचूँ, मैं तो कहाँ बेचूँगी ये बताओ मुझे। तेरे जैसे से पैसे दे के लोन ले लिया, दे दिया कमेटी ने 50,000 रुपये, मैं कहाँ से भरूँगी? और मेरा कमाई नहीं, कोई मेरा बच्चा नौकरी नहीं, घर वाला मेरा बीमार रहता है, तो मैं कैसे कमा के कैसे खर्चा पालूंगी? 5 मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ से पालूंगी बच्चा को? तो अभी पुलिस वाले आए हैं तो इनको आप लोगों ने क्या कहा है? ये इनको यहाँ से हटा लो को तो जगह बता नई जगह कितने बताऊंगे तो मेरी तो दुकान चलेगी नहीं। मुझे पता, मैं तो घर बैठना पड़ेगा, क्या जोड़ी करके मांगूंगी? तो उच्च अधिकारियों से मिलोगे? अधिकारियों से मिलने से फायदा को जगह तो नहीं बताते। नहीं, चरखी दादरी डीसी से मिले, वो तो जैसे उनके द्वारा कहा गया था कि 5 जगह निश्चित की गई हैं, तो वो हो सकता है आपको बता दें? कुछ नहीं पता चला है? मेरे को पता नहीं चला कहीं भी। तो मिट्टी के बर्तन हमें तो बच गई, रोकती न ज्यादा, कोई और नडंगा खिंडाती न और खिंडाती न। मिट्टी के बर्तन की दुकान मेरी और कहीं नहीं चलेगी। यहाँ मेरा ठैया बन रहा है, दिवाली का टाइम आ गया, मैं दिवाली तक तो बेच लेने दो। मैंने माल लेके गिर रखा है उधार सुधार में, बेच के उनके पैसे दूंगी, पैसे कहाँ से दूंगी? मेरा तो घर भी जाएगा ना, मेरा घर तो नाटा ना, घर में कुछ भी ना ऐसा। जैसे ही रेहड़ी वालों को हटाने की सूचना व्यापार मंडल के सदस्यों को मिलती है तो व्यापार मंडल के सदस्य भी मौके पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा भी ये सवाल उठाया जाता है कि क्या जो अलग अलग जो जगहें निश्चित की गई हैं, क्या उन जगहों पर वो सारे इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि जो रेहड़ी वाले हैं वो वहां पर कहीं ना कहीं शिफ्ट किए जा सकें। लेकिन इस बारे में भी जो पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे वो कोई भी जवाब देने में सक्षम नहीं दिखाई दिए, जिस वजह से अब व्यापार मंडल के जो सदस्य हैं उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि कल वो सभी मिलकर के जो नगर परिषद प्रशासन है उनके पास पहुंचेंगे और अगर कहीं पर भी जो तमाम जो व्यवस्थाएं अगर करी गई हैं तो वहां पर उनसे बात करके तमाम जो रेहड़ी वाले हैं उनको वहां पर शिफ्ट करवाने की जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जब तक व्यवस्थाएं नहीं होती हैं तब तक जहां पर भी रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी को लगा रहा है उसको वहां पर कार्य करने देना चाहिए। हालांकि उनके द्वारा एक चीज़ और भी कही गई है कि चरखी दादरी के भगवान परशुराम चौक से और लोहारू रोड की तरफ से जो रेहड़ियां हैं उनको हटवाया जा रहा है और जो उससे दूसरी तरफ में जो रेहड़ियां लगी हुई हैं वो वैसी की वैसी रेहड़ियां लगी हुई उनको अभी तक नहीं हटवाया गया है। तो एक तरफा जो ये कार्रवाई जो कहीं ना कहीं चरखी दादरी पुलिस के द्वारा की जा रही है उसके ऊपर उनके द्वारा भी कुछ सवाल खड़े किए गए। उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि वो नगर परिषद प्रशासन से मिलेंगे, चरखी दादरी के उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं जो जो रेहड़ी चालक हैं उनकी जो समस्या है उसका समाधान करवाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम ये साहब से मिले थे, जिस हिसाब से मिले थे उनमें बात ये हुई थी कि इनको निर्धारित जगह दी जाएगी, लेकिन जगह नाम तो बता दिए गए हैं लेकिन न तो वहाँ कोई सफाई करी गई है और न ही इनको बताया गया कि आपकी इतनी जगह है, यहाँ आप इतनी रेडी लग सकते हैं या इतनी रेडी वहाँ लग सकती है, इतनी रेडी वहाँ लगती है। 5-6 जगह स्थानों के नाम बता दिए हैं लेकिन निश्चित नहीं करे कि आपकी रेडी यहाँ लगाओ। और पूरे शहर में रेडी लगी हुई है लेकिन बस स्टैंड रोड पर जो रेडी है उन रेडी वालों को हटाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जी, तो ऐसे में तो इन लोगों के जो खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे। हाँ बिल्कुल लाले पड़ेंगे, अगर भाई बेरोजगार हैं या अपनी रेडी लगा के अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर इनकी रेडी नहीं लगेगी तो खाने के लाले तो पड़ेंगे। लेकिन प्रशासन ने इनका देखना चाहिए और इनको जगह देनी चाहिए। जगह का नाम दे दिए लेकिन उनको निश्चित करना चाहिए कि यहाँ इतनी रेडी यहाँ लगेगी, इतनी रेडी यहाँ लगेगी। जी, तो अभी कोई आप लोगों व्यापार मंडल के सदस्यों से भी कोई बातचीत नहीं हुई इस बारे में? अभी कुछ बात नहीं हुई है लेकिन ऐसा भी अगर होता है तो हम ये साहब से मिल लेंगे, नगर परिषद हमारे पास ही है। इनको क्या जगह दे दी जाए या फिर रेडी के तो सारे शहर के हटे या फिर नोने की बस स्टैंड रोड की रेडी हटाई जाए। जी, तो पुलिस की कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे, किस तरह की कार्रवाई है?
पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारे आदेश आया है उनके पीछे कर लो, लेकिन पीछे तो कर लिया, लेकिन ये ले कहाँ जाए। कि जैसे बस स्टैंड है कि बारवाई लगा दी, वहाँ कौन सामान लेने जाएगा। बस स्टैंड है भाई, सामान तो यही लेने आएंगे, तो इसलिए भाई इनका वहाँ काम तो थोड़ी ना कुछ चलेगा। कोई जगह इसलिए निश्चित दी जाए, कोई नजदीक दी जाए, कोई जगह निश्चित कर दी जाए कि भाई इतनी जगह में आप लगा लो। जी, तो प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई को लेकर के क्या व्यापार मंडल प्रशासन से मिलेगा अब? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, हम ईओ साहब से मिलेंगे नगर परिषद के। वहीं दूसरी तरफ रेहड़ी हटवाने के लिए यहाँ रोज़ गार्डन के सामने पहुँचे पुलिस अधिकारियों से जब हमने बात करने की कोशिश की है तो उनके द्वारा हमारे से बात करने से मना कर दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि उच्च अधिकारी इस संबंध में जवाब देंगे। उनको जिस प्रकार के जो आदेश मिले हैं उन्हीं आदेशों को वो पूरा करेंगे। हालांकि ये बड़ा सवाल ये है कि जब जहाँ जहाँ पर जो डेजिग्नेटेड जो जगह हैं, जो जगह चिन्हित की गई हैं, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हुई हैं, और व्यवस्थाएं ना होने के चलते जो चरखी दादरी शहर के जो जितने भी रेहड़ी चालक हैं वो अगर वहाँ पर जाते हैं तो उनको कोई व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी, और जिस वजह से उनको अच्छी खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और अभी त्यौहार का सीज़न भी कहीं ना कहीं नज़दीक आ रहा है, क्योंकि नज़दीक ही दशहरे का त्यौहार है और साथ ही साथ उसके बाद दीपावली भी आने वाली है। तो जिस वजह से काफ़ी सारे लोग अपने अपने जो स्टॉल हैं वो कहीं ना कहीं लगाते हैं, और जिसके लिए अब उनको कहीं ना कहीं अच्छी खासी मुसीबत का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ रेहड़ी चालकों का कहना था कि उनके द्वारा काफ़ी सारा सामान ले लिया गया है, और सामान लेने के बाद अब अगर उनकी रेहड़ियों को हटवाया जाता तो ऐसी स्थिति में उनको अच्छा खासा नुकसान होगा। और अब ऐसे अगर उनको नुकसान होगा तो उनके जहां भरण पोषण की भी जो समस्या होगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनके द्वारा अलग अलग जो सरकार से लोन लिए गए हैं उनको भी वो नहीं भर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनको कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी नई जगह पर भी जा सकें, और सरकार को भी कहीं ना कहीं जो है वो उनको जो नई जगह जो दी गई हैं वहाँ पर वो जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी उनको देनी चाहिए। लगातार आप तक जो आगे की भी जो सूचनाएं हैं वो पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।